नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आया मैं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिससे आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है द रिवॉर्ड ऑफ सोशल सर्विस। रिवॉर्ड यानी होता है पुरस्कार, इनाम आप सभी को पता है। ऑफ यानी कि सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा, तो सामाजिक सेवा का पुरस्कार या फिर इनाम, ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है आपको पता चलने वाला है। यहाँ पे ये जो स्टोरी बताने वाला हूँ इसके अंदर एक और स्टोरी है, स्टोरी के अंदर स्टोरी। तो देखते हैं ये दोनों स्टोरी कौन सी है, आपको बहुत पसंद आने वाली। स्टोरी तो एक ही है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इस स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी मिलने वाली है। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे। बहुत सारे नए नए वर्ड्स है जिसकी मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ किंग नेम्ड राघवेंद्र, राघवेंद्र नामक राजा, ठीक है, एक है ना। अब हम क्या बोलेंगे, नेम्ड यानी क्या होता है, नामक या नाम का, तो उसे हम नामक या नाम का ऐसे बोलते हैं ना, वो होता है। तो एक राजा राघवेंद्र नाम का है ना, रूल्ड ओवर समस्तीपुर। रूल्ड ओवर करना यानी क्या होता है, शासन करना। किस पर शासन करता था, समस्तीपुर पर। समस्तीपुर क्या है, जगह का नाम होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया सेंटेंस आपको। एक बार की बात है, राघवेंद्र नाम का राजा समस्तीपुर पर जो क्या करते थे, शासन करते थे। द किंग यूज्ड टू सेलिब्रेट, अब देखिए यहां तक के देख लेते हैं। द किंग यूज्ड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अब यूज्ड टू का यूज आपको मैंने बताया था, किया करते थे। तो राजा सेलिब्रेट किया करते थे। तो सेलिब्रेट यानी क्या होता है, हम सीधा नॉर्मल में बोले तो हम बोले कि जश्न मनाना, उत्सव मनाना, ठीक है। हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन को का उत्सव मनाया करते थे। एवरी ईयर यानी हर साल। विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, विथ यानी से, ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब होता है, हम जिसे बोल सकते हैं बहुत ही धूमधाम से, ठीक है, धूमधाम से मनाया करते थे। तो कुछ चीज किया करते थे तो यूज टू का यूज करते हैं। ऑन दिस ओकेजन, ऑन यानी पर, दिस ओकेजन यानी इस अवसर पर, ओकेजन यानी अवसर, मौका, इस मौके पर, ही गेव रिवॉर्ड्स टू द कॉमन पर्सन। ही गेव, वह देते थे, रिवॉर्ड्स यानी इनाम, ठीक है, टू द कॉमन पीपल यानी सामान्य लोगों को, आम जनता को, आम लोगों को बोल सकते हैं। फॉर यानी के लिए, देयर उनके, उनके किसके, एक्सप्लिसिट, हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ठीक है। सर्विसेस, सर्विस जिसे बोलेंगे तो हम इसे उसके सच्चे सेवा के लिए ऐसे बोल सकते हैं। तो इसे हम सच्चा, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट ऐसे बोलते हैं। तो हम यहां पे बोलेंगे सच्चे सेवा के लिए इनाम देते थे राजा अपने जन्मदिन पर। अब क्या हुआ, एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। दिस ईयर ऑल्सो, इस साल भी, द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स, राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, आज यानी कुछ चीज करने के लिए कहना। टू प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी तैयार करना, व्यवस्था करना, ठीक है। तो उसने क्या किया, तैयारी करने के लिए कहा। अ लिस्ट ऑफ द पीपल, अ लिस्ट यानी सारणी जिसमें सबका 1 2 3 ऐसे नाम लिखा, तो लिस्ट बोलते हैं, सारणी जिसे हिंदी में कहा जाता है। ऑफ द पीपल, लोगों की एक लिस्ट बनाने के लिए कहा। हु हैड वर्कड एक्सीलेंटली, हु हैड वर्क जिसने किया था, हैड वर्क यानी काम किया था। एक्सीलेंटली तो इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया काम, उसे हम एक्सीलेंटली बोलते हैं। जिसने सबसे उत्कृष्ट काम किया था। इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, इन यानी में, देयर यानी अपने, ठीक है, रिस्पेक्टिव एरियाज तो इसका मतलब होता है संबंधित। रेस्पेक्टिव मतलब संबंधित, एरिया यानी क्षेत्र, अपने संबंधित क्षेत्र में जिन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया था उनकी लिस्ट बनाओ, उन्होंने कहा। अब रिस्पेक्टिव एरिया आप सभी समझ सकते हैं, जैसे कोई है कोई किसी को, गरीब को भोजन खिलाता, वो एरिया हो गया, ठीक है। या फिर कोई आदमी अपने कला के क्षेत्र में सबसे बेस्ट काम करता होगा, पेंटिंग में, वो अपना एरिया हो गया। कोई स्पोर्ट के क्षेत्र में तो वो उसका एरिया हो गया। तो अलग अलग लोगों का एरिया उसे संबंधित क्षेत्र कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनका लिस्ट बताओ। द किंग वॉन्टेड टू रिवॉर्ड, राजा चाहते थे, टू रिवॉर्ड यानी इनाम देना, देम यानी उन्हें, ऑन हिज बर्थडे अपने जन्मदिन पर उन्हें इनाम देना चाहते थे। दिस ईयर, इस वर्ष, द किंग हैड ऑल्सो, राजा ने भी क्या किया था, एडेड अ न्यू रिवॉर्ड, एडेड यानी जोड़ा, शामिल किया, न्यू रिवॉर्ड एक नया इनाम जोड़ा, ठीक है। टू बी गिवन यानी देने के लिए, इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस
यानी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, है ना, इनाम देने का उन्होंने एक शामिल किया इनाम, कि भाई पहले तो नहीं देते थे, इस साल उन्होंने सोचा कि जो भी सामाजिक सेवा करते हो, लोगों की मदद करते हो, उनके लिए एक इनाम रखा जाए, तो जोड़ दिया। अब क्या हुआ, टू अ पर्सन यानी लोगों के लिए, हु हैड वर्क जिन्होंने किया, है ना, जिन्होंने काम किया, फॉर द अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट, तो अपलिफ्टमेंट यानी क्या होता है, उठाना। अब उठाना यानी जमीन से पढ़ के उठाना नहीं, हम उससे बोलेंगे कि जिसे नीचे से ऊपर उठाना, उसे हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं, या फिर जिसे बिल्कुल हिंदी में उत्थान करना, किसी का उत्थान करना, ऊपर उठाना। ऑफ द पुअर, गरीबों का जिन्होंने उत्थान किया हो, एंड द डाउन ट्रोडन, और डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है, हम जो कुचला हुआ, समाज से बाहर निकाला हुआ, बहिष्कृत किया हुआ, कुचले हुए व्यक्तियों, गरीबों के लिए जिन्होंने उत्थान का काम किया हो, दिया हो, लिया, है ना, चुका, चुकी। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आप देखिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये हर बार बताता हूं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हो बार बार क्यों बताते हो भाई। ऐसे हो सकता है कोई मेरी स्टोरी फर्स्ट बार मेरी चैनल पे विजिट किया हो, तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा, वो सोचेंगे सर तो बाहर बाहर से निकल जाते हैं। तो भाई आप लोगों को डबल पता चलेगा तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा, ये बुरी बात है। बोलेंगे सर तो अच्छे से समझा ही नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा समझाना जरूरी रहता है। वन डे, एक दिन, द किंग वेंट ऑन अ राउंड टू द विलेज, राजा गए, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, ठीक है, ऑन अ राउंड यानी होता है एक बार चक्कर लगा लेना, ठीक है। द विलेजेस यानी गांव के, इन हिज किंगडम, किंगडम ने राज्य के, अपने राज्य का एक बार उन्होंने राउंड लगाया, चक्कर, दौरा करना जिसे कहते हैं, राउंड लगाना, दौरा करने के लिए। ही वॉन्टेड टू, वह चाहते थे, क्या चाहते थे, एसेस, ठीक है। अब ये एसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एसेस का मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना यानी जानना कि क्या है, कैसे आकलन करना, ठीक है, अनुमान लगाना। द लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन रहने की जो स्थिति है, उनके जीवन की जो स्थिति है, ऑफ इस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यानी सर विषय होता है, हिंदी सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट यानी क्या होता है, प्रजा, ठीक है। राजा के प्रजा को भी सब्जेक्ट्स कहते हैं, तो प्रजाओं के लिए, ठीक है, प्रजाओं को जो जीवन जीने की स्थिति ही थी, उसका दौरा करने गए, अभी कैसे जी रहे हैं। ही सॉ एन, उन्होंने देखा, सी यानी देखना, देखना, सॉ यानी देखा, क्या देखा, एन यानी एक, ठीक है। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। अब अनाथालय तो आप सभी जानते हैं, जिनके कोई माँ बाप ना हो, अनाथालय, ठीक है। इन अ विलेज, एक गांव में। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वे अपने घोड़े से नीचे उतरे, गॉट डाउन होना नीचे उतरना, एंड वेंट इनसाइड, और गए, इनसाइड यानी भीतर, अंदर गए, उस अनाथालय के अंदर गए। देयर, वहां, ही सॉ सम पीपल, वहां उन्होंने कुछ लोगों को देखा, वर्किंग वेरी हार्ड, कठिन कार्य करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए कुछ लोगों को देखा। मोस्ट, मोस्ट यानी ज्यादातर, मोस्ट यानी ज्यादातर, आप देख सकते हैं, है ना, कुछ लोगों के देखिए पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो मोस्ट, हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ देम यानी उनमें से अधिकतर, ठीक है। वर यानी थे, क्या थे, हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है दिव्यांग, पहले अलग बोलते थे, पहले विकलांग कहते थे, जिसे अच्छा नहीं माना गया, उसके जगह हम दिव्यांग शब्द का उपयोग करते हैं, जो बोलने में अच्छा है, दिव्यांग, जो अंग दिव्य हो, ठीक है। सच एस यानी जैसे कि, सच एस यानी जैसे कि, ब्लाइंड, अंधे, लेम, है ना, लंगड़े, डेफ, बहरे, डम यानी गूंगे, ईटीसी। अब ईटीसी क्या है सर, ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा का शॉर्ट में हम ईटीसी बोलते, एटसेट्रा यानी इत्यादि, यानी अंधे, लंगड़े, लूले इत्यादि, और भी इस प्रकार से, और भी बहुत प्रकार के विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, सॉरी, इसलिए ईटीसी का यूज किया गया, इस प्रकार के थे। दे वर ऑल बिजी विद देयर वर्क, वे थे, क्या थे, ऑल बिजी यानी सभी व्यस्त थे, विद देयर वर्क यानी अपने काम में सभी व्यस्त थे। द किंग वॉज वॉन्डरिंग, राजा क्या कर रहे थे, राजा ने सोच रहे थे, राजा सोच रहे थे, हु कैन डू सच टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है, हु कैन डू, कौन कर सकता है, सच टाइप यानी इस प्रकार की सेवा, इन अ रिमोट एरिया, इन यानी में अ रिमोट एरिया, रिमोट एरिया होता है सुनसान क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र यानी दूर के क्षेत्र में, बहुत दूर के इलाका, सुनसान क्षेत्र, उसे रिमोट एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इस सुनसान इलाके में कौन ऐसे सर्विस सेवा कर सकता है, लाइक दिस, इस प्रकार का। ही वॉन्टेड टू मीट, वह मिलना चाहते थे, द पर्सन, व्यक्ति से, हु हैड अरेंज, जिसने अरेंज किया था यानी व्यवस्था किया था, दिया था, लिया था, चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑल दिस यानी ये सभी व्यवस्था जिसने किया था, एंड हेल्प दोज पीपल, और उन लोगों की मदद किया था, ठीक है। मिलना चाहते थे भाई, किसने इसकी मदद की ऐसे लोगों की इतने दूर इलाके में। अब क्या हुआ,
एट द सेम मोमेंट, उसी समय, अ यंग मैन केम देयर, एक नवयुवक, केम यानी आया, देयर यानी वहां एक नवयुवक आया, है ना, एंड बोड टू किंग, बोड यानी होता है झुकना, नमस्कार करना, तो और राजा को नमन किया, नमस्कार किया। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, आई एम हैप्पी टू सी, मैं देखकर खुश हूं, दीज हैंडीकैप, इन दिव्यांग लोगों को, वर्किंग फॉर देयर लिविंग, वर्किंग यानी काम करते हुए, फॉर देयर लिविंग यानी अपनी जीविका के लिए, लिविंग यानी जीवन जीने के लिए, ठीक है, जीविका जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, लाइवलीहुड भी कहते हैं उसे, तो अपने जीवन के लिए वो जो काम करते हुए देखकर, है ना, मैं क्या हूं, बहुत खुश हूं। आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूं, द पर्सन, व्यक्ति से, हु इज डूइंग, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, डू यानी करना, ये वर्ब है, उसमें आईएनजी जुड़ गया है, तो वर्ब का थर्ड, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो रहा था, सॉरी, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हु इज डूइंग, जो कर रहा है, दिस सर्विस, ये सेवा, वॉलंटरली, अब ये देखिए इस प्रकार का है ना, वॉलंटरली का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपने मन से, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरली, तो ये बहुत ही नया वर्ड है, तो इसे आप लिख भी लेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, वॉलंटरली, इस प्रकार से। आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज सर्विसेज, ठीक है, मैं उसे क्या करना चाहता हूं, इनाम देना चाहता हूं, फॉर यानी के लिए, हिज सर्विसेज यानी उसकी सेवाओं के लिए, जो ये सेवा दे रहा है लोगों को, उसके लिए मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूं। भाई उस स्वेच्छा से, यानी किसी ने नहीं कहा, वो अपने मन से सबकी सेवा कर रहा है, तो इनाम देना चाहता हूं। हियरिंग दिस वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर, फ्रॉम द किंग, राजा से इन शब्दों को सुनकर, द यंग मैन सेड, राजा ने कहा, महाराज, आई एम गोइंग टू नरेट यू अ स्टोरी, अब देखिए सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है, आई एम गोइंग टू, मैं करने जा रहा हूं, टू नरेट यानी होता है बयान करना, है ना, बयान करना, वो उर्दू हो गया, और हिंदी में वर्णन करना बोल सकते हैं, ठीक है, वर्णन करना, बताना चाहता हूं, यू अ स्टोरी, आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, दैट, जो, है ना, विल हेल्प यू, आपकी मदद करेगा, टू डिसाइड करना यानी क्या होता है, निर्णय लेने के लिए, योरसेल्फ, खुद में, वेदर, ये वेदर यानी वो मौसम वाला वेदर का स्पेलिंग है, वेदर का मतलब होता है कि क्या, है ना, आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या, आई एम कैपेबल ऑफ रिसीविंग द रिवॉर्ड, आई एम कैपेबल, मैं क्या कैपेबल हूं, योग्य हूं, टू ऑफ रिसीविंग, प्राप्त करने के लिए, द रिवॉर्ड, इनाम को, और नॉट या नहीं, बिकॉज, क्योंकि, इट इज मी, ये मैं हूं, ठीक है। राजा से क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको मैं कहानी सुनाता हूं ताकि आप ये निर्णय ले सके, फैसला ले सके कि क्या मैं इस इनाम को लेने लायक हूं, क्योंकि आप जिसे इनाम देना चाहते हो वो व्यक्ति मैं ही हूं, मैंने ही ये लोगों को सेवा दी है, लेकिन आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, तब आप बताना कि इस इनाम का हकदार मैं हूं कि नहीं। सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है, हु हैड मेड, सॉरी अभी स्टार्ट होने वाला है, हु हैड मेड ऑल दिस, जिन्होंने इस सब को किया है ना, पीपल, लोगों को, वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने जीविका के लिए, देखिए लाइवलीहुड आ गया है ना, जो अपने जीविका के लिए काम कर रहे हैं। द स्टोरी इज लाइक दिस, जो कहानी है ना, इज लाइक दिस, इस प्रकार से कहानी है। कौन सा कहानी, देखिए, देयर लिव्ड अ वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन इन चित्रदुर्ग, ठीक है, देयर लिव्ड, रहता था, अ वाइज, एक बुद्धिमान, एंड इंटेलिजेंट यानी भी बुद्धिमान होता है, चतुर, मेधावी, शिक्षित, बहुत सारा मतलब होता है, तो वाइज, इंटेलिजेंट दोनों बुद्धिमान होता है, तो बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, शिक्षित बोल सकते हैं, मेधावी बोल सकते हैं, व्यक्ति इन चित्रदुर्ग में, ठीक है, चित्रदुर्ग में रहते थे। हिज नेम, उनका नाम था रामेश्वर प्रसाद। He was very fond of writing and reciting poems. He was very, वह था, very यानी बहुत, fond, ये found नहीं लिखा है, found यानी पाया, ये fond होता है, fond यानी होता है शौकीन होना, प्रिय होना, बहुत ज्यादा पसंद होना, उसे fond बोलते हैं। उसे शौकीन थे, किसे शौकीन थे, of writing यानी लिखने का, and reciting यानी वाचन करना, बोलना, poems, कविताओं का। तो उन्हें क्या शौक था, बहुत शौकीन थे कविताओं का पठन और लेखन, लिखना और पढ़ना कविता का, ठीक है, बहुत शौकीन थे। तो हम रिसाइटिंग पोयम का मतलब क्या होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम कविता पाठ करना, ऐसे बोलते हैं। वंस, एक बार, अब जो कहानी के आगे देखते, एक बार, द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, लैंडलॉर्ड यानी होता है जमींदार, सबसे पैसे वाला जमींदार, लैंडलॉर्ड कहते हैं उसे।
तो गांव का एक जमींदार ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, हम उसे बोलते हैं आयोजन करना, इंतजाम करना। कवि सम्मेलन का इंतजाम किया, आयोजन किया। अब कवि सम्मेलन को क्या बोलते हैं, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ गैदरिंग ऑफ पोएट, ठीक है, पोएट यानी होता है कवियों, ठीक है, गैदरिंग यानी इकट्ठा करना, कवियों का जमावड़ा, कवियों को इकट्ठा, जहां पे इकट्ठा होते हैं ना सम्मेलन, उसे कवि सम्मेलन कहते हैं। रामेश्वर ऑल्सो डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द कवि सम्मेलन। रामेश्वर जिसे कविता पढ़ने का शौक था, लिखने का, ऑल्सो डिसाइडेड उसने भी फैसला लिया, टेक पार्ट यानी हिस्सा लेना, इन द कवि सम्मेलन में। ऑन हिज वे और रास्ते पर ही मेट अ पुअर लेम पोएट, वह मिला अ पुअर एक बेचारे गरीब, है ना, लेम पोएट लंगड़े कवि से, हु ऑल्सो वॉन्टेड, जो ऑल्सो यानी भी, वॉन्टेड चाहता था, जो वो भी चाहता था, टू पार्टिसिपेट यानी भागीदारी लेना, शामिल होना, इन द कवि सम्मेलन, ठीक है, वो भी क्या चाहता था, कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। सीइंग हिम रामेश्वर थॉट, उसे देखकर रामेश्वर ने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, हाउ विल दिस पर्सन हु लुक्स एन अलिटरेट बी एबल टू रिसाइट द पोएम, ठीक है, हाउ यानी कैसे, विल दिस पर्सन ये व्यक्ति कैसे करेगा, विल यानी गागीगे, ठीक है, हु जो, लुक्स दिखता है, एंड अलिटरेट, इसे अलिटरेट बोलता है, इलिटरेट ऐसे थोड़ी ध्वनि निकलता है, इसका मतलब होता है अनपढ़, जो अनपढ़ दिखता है, बी एबल यानी कर सकने योग्य, कर पाएगा, टू रिसाइट द पोएम्स कविताओं को, कविता का पाठ कर पाएगा, ठीक है, क्या ये कविता का पाठ करेगा, वो ये मन में सोच रहा है। पीपल वुड मेक फन ऑफ हिम, पीपल लोग, वुड गागीगे फ्यूचर टेंस है ना, विल का पास्ट टेंस होता है वुड मेक फन ऑफ हिम यानी होता है मेक फन ऑफ यानी मजाक उड़ाना, लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, किसका, उस लंगड़े कवि का। रामेश्वर ऑफर्ड हिम अ लिफ्ट इन हिज हॉर्स कार्ट, रामेश्वर ने ऑफर्ड यानी होता है पेशकश करना, ठीक है, हिम यानी उसे पेशकश की। अ लिफ्ट यानी आपसे भी पता है लिफ्ट देना, बैठाना गाड़ी में, ठीक है, इन यानी में, हिज हॉर्स कार्ट मतलब क्या होता है, जैसे बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी, तो हॉर्स कार्ट मतलब होगी घोड़े गाड़ी, अपने घोड़े गाड़ी में बैठाने का उसने पेशकश की। टू गो टू द फंक्शन आपको बताया था, कार्यक्रम में, समारोह में जाने के लिए बोले, चलो लिफ्ट दे देता हूं। बट द लेम पर्सन रिफ्यूज, लेकिन उस लंगड़े आदमी ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज यानी मना कर दिया, इनकार कर देना, मना कर दिया। रामेश्वर वॉज श्योर, रामेश्वर क्या था, पक्का था, निश्चित था, दैट की दिस पर्सन वुड नॉट बी प्रेज्ड लिखा, प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना, है ना, तारीफ करना, इन द कवि सम्मेलन, उसे पक्का था कि इस व्यक्ति को, है ना, वुड नॉट बी प्रेज्ड यानी इसकी तारीफ नहीं की जाएगी, ठीक है, कवि सम्मेलन की तारीफ नहीं होगी, वो जानता था। एट द फंक्शन, समारोह पर, ऑल द पोएट, सभी कवियों ने, रेड देयर पोएम्स, रेड, अब बोलेंगे सर ये तो रीड लिखा हुआ है, आप रेड क्यों पढ़ रहे हैं, रेड यानी तो लाल होता है, देखिए रीड का तीनों फॉर्म स्पेलिंग सेम होता है, रीड ही हम पढ़ते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सेकंड फॉर्म होता है उसका रेड पढ़ते हैं, रीड, तो ये ध्यान में रखेंगे, स्पेलिंग तो सेम ही होता है, लेकिन अब इंग्लिश से भाई हम क्या बोल सकते हैं, तो सेकंड फॉर्म इसे रेड पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम उसका सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो रेड, पोएट्स रेड देयर पोएम, तो कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी, अब ये पास्ट टेंस है इसलिए रीड ना लिखकर रेड लिखा गया है, लिखा तो वही गया है लेकिन इसे हम रेड पढ़ेंगे, तो रीड। द लेम पर्सन ऑल्सो रिसाइटेड हिज पोयम, और लंगड़े व्यक्ति ने भी क्या किया, ऑल्सो उसने भी रिसाइटेड हिज पोयम, अपनी कविता का पाठ किया, कविता पढ़ा। हिज पोयम हैड डीप मीनिंग, उसकी कविता हैड यानी थी, उसकी कविता में क्या थी, डीप मीनिंग यानी उसकी कविताओं में गहरा अर्थ छुपा हुआ था, गहरा अर्थ था। विच वॉज, जिसे वॉज यानी था, क्या किया गया था, प्रेज्ड यानी क्या होता है, प्रशंसा की गई, बाय एवरीवन, जिसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की गई, तो पूरा मीनिंग यही होगा, विच वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन, जिसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की गई, तारीफ की गई उस कविता की। इवन यहां तक कि रामेश्वर प्रेज्ड हिज पोयम, रामेश्वर ने भी क्या किया, रामेश्वर ने क्या किया, उसकी कविता की प्रशंसा की, तारीफ की। ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड, उसने नेवर यानी कभी नहीं, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करना यानी क्या होता है, उम्मीद करना, उसने कभी नहीं उम्मीद की थी,
सच अ मीनिंगफुल पोयम, इस प्रकार का, सच यानी ऐसा, अ मीनिंगफुल एक अर्थपूर्ण पोयम की, कविता की, यानी अर्थपूर्ण कविता की ना, मतलब बोलते हैं ना कि जिसमें पूरा अर्थ भरा हुआ हो, ऐसे कविता की उसने कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी फ्रॉम हिम, उससे। उसने वही सोचा, अरे लंगड़ा है, गरीब है, अनपढ़ दिख रहा है, ये क्या कविता पढ़ेगा, कोई तारीफ नहीं करेगा। लेकिन उसकी बात गलत साबित हुई, बहुत ही जोरदार कविता पढ़ी। अब क्या हुआ, व्हेन, तब, जब, द फंक्शन वॉज ओवर, समारोह समाप्त हुआ, ओवर यानी होना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। रामेश्वर बेग पार्डन, रामेश्वर ने बेग पार्डन, तो बेग यानी मांगना, पार्डन यानी क्षमा, माफी मांगी, फ्रॉम द पर्सन, उस व्यक्ति से, सेइंग कहते हुए, कहकर, सर महोदय, आई हैड अंडर एस्टिमेट, है ना, मैंने किया है, अंडर एस्टिमेटेड, सॉरी अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, यानी किया, मैंने किया, तो मैंने आपको क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया। अंडर एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, किसी को कम आंकना, कम समझना, मैंने आपको कम समझा, यू यानी आपको। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, फॉर माई मिस्टेक, मेरी गलती के लिए, ठीक है, उसने क्षमा मांगी, माफी मांगी कि मैंने आपको बहुत क्या समझा, कम समझा, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई, मैं, अर्नेस्टली, अभी अर्नेस्टली भी आपको नया लग रहा होगा, अर्नेस्टली का मतलब होता है आग्रह पूर्वक, विनती पूर्वक, चाव से, मैं आपको चाव से, बहुत मन से, आग्रह पूर्वक, देखिए वो यही गरीब लेम पर्सन है और ये वो कवि है, ठीक है, जिसने वो किया था, और ये जमींदार होंगे भाई, दिख रहे हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, आग्रह पूर्वक, लास्ट पेज बचा हुआ है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, देखिए आग्रह करने हैं प्रणाम करके, रिक्वेस्टेड यू, आपसे विनती करता हूं आग्रह पूर्वक, टू कम विथ मी, मेरे साथ चलो, आई विल ड्रॉप यू एट योर रेसिडेंस, आई विल ड्रॉप, ड्रॉप करना है, ड्रॉप यानी बूंद भी होता है, ड्रॉप यानी टपकाना भी होता है, पटकना भी होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप यानी टपकाना थोड़ी होगा। आई विल ड्रॉप यू यानी किसी को कहीं पे छोड़ने को भी हम ड्रॉप कहते हैं, ठीक है, मैं आपको कहाँ छोड़ दूंगा, योर रेसिडेंस, आपके आवास पे, रेसिडेंस यानी निवास, आवास, जहां पे कोई रहे वहां मैं आपको छोड़ दूंगा। द पोएट रिफ्यूज एंड सेड, कवि ने, जो लंगड़ा जो कवि था, लंगड़ा बोलने बार बार अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो जो कवि, उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया और कहा, डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, प्रिय मित्र, इफ यू वांट टू हेल्प, यदि आप, है ना, मदद करना चाहते हैं, समवन यानी किसी की, इन लाइफ, यदि आप जीवन में किसी की मदद करना चाहते हैं, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करें, एंड द हैंडीकैप्ड, और दिव्यांगों की, दिव्यांग लोगों की, एंड मेक देम इंडिपेंडेंट, और उन्हें आजाद बनाए, स्वतंत्र बनाए, इन लाइफ, जीवन में, और उन्हें जीवन में स्वतंत्र बनाए, यानी अपने काम करने में वो क्या रहे, स्वतंत्र रहे, उन्हें जीने की आजादी मिले। ऑल्सो ट्राई, और भी कोशिश कीजिए, टू रिहेबिटेटेड, एक मिनट इसे मुझे ठीक से तोड़ के इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लंबा लिखा हुआ है, रिहेबिलिटेटेड, ठीक है, रिहेबी, यहां पे रिहेबी पढ़ेंगे, रिहेबिलिटेटेड, ठीक है, रिहेबिलिटेट, रिहेबिलिटेट मतलब क्या होता है, पुनर्वास, पुनर्वास यानी उन्हें फिर से घर देना, फिर से घर बसाना, पुनर्वास। दोस पीपल, उन लोगों का, हु आर होमलेस, जो क्या है, बेघर हैं, तो जो लोग बेघर हैं उन्हें आप क्या दीजिए, घर दीजिए, आवास दीजिए, पुनर्वास दीजिए, और उन्हें उनकी मदद कीजिए। एटलीस्ट, कम से कम, द यंग मैन टोल्ड द किंग, है ना, सॉरी एट लास्ट लिखा हुआ है, देखिए पढ़ते पढ़ते कई बार कुछ चीज गलत हो जाती है, इसके लिए सॉरी। एट लास्ट यानी अंत में, एटलीस्ट यानी होता है कम से कम, एट लास्ट यानी आखिरकार, अंत में, देखिए अब गलती भी कर दिया तो उसका मीनिंग भी बता दिया आपको। अंत में, द यंग मैन टोल्ड द किंग, नवयुवक ने, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसका पास्ट एंड टोल्ड, राजा से कहा, दैट यानी कि, राजा से कहा कि, द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, है ना, उस कहानी का जो चरित्र है, कैरेक्टर यानी क्या होता है, जो उसका कलाकार है ना, उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं, जो उस कहानी का जो कलाकार है, रामेश्वर, वॉज ही हिमसेल्फ, रामेश्वर यानी वो जो कवि, वो अपाहिज कवि नहीं, कौन सा कवि, जिसे कविता लिखने पढ़ने का शौक था, ठीक है, वो वाला कवि रामेश्वर, वो कौन था, वॉज ही हिमसेल्फ, वह खुद था, यानी वो जो स्टोरी बताया ना, वो खुद की स्टोरी था, कि वो ही कवि था इसने, जिसको उस, वो जो हैंडीकैप जो कवि थे सामने, है ना, उसने
मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आपको कुछ मदद करनी है तो आप ये कीजिए। इसलिए इस रामेश्वर ने क्या किया, इन गरीबों की मदद की। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, फर्दर यानी आगे कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूं, द रियल ऑनर, ठीक है, द रियल ऑनर यानी असली सम्मान, ऑनर एस साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है, असली सम्मान, एंड और द रिवॉर्ड इनाम, शुड गो यानी जाना चाहिए, टू दैट लेम पर्सन, उस लंगड़े व्यक्ति को, हु फिल्ड द सेंस, जिन्होंने भरी, फील्ड यानी भरी, द सेंस यानी होता है भावना, ऑफ सोशल सर्विस यानी सामाजिक भावना, जिसने सामाजिक भावना भरी, इनमी, मुझ में, ठीक है। ये इनाम जो है और ये सम्मान है, ये उस लंगड़े कवि को, लंगड़े व्यक्ति को जाना चाहिए जिसने क्या किया, सामाजिक सेवा की भावना मुझ में भरी। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, टू ऑनर हिम, उन्हें सम्मान देने की, फॉर दिस बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस यानी आपको बताया था स्टोरी में, भलाई की, परोपकार की, दूसरे की सेवा करना, परोपकार करना, ठीक है। इस अच्छाई की, परोपकार की आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसे सम्मान दीजिए। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, बोथ ऑफ यू डिजर्व द रिवॉर्ड, बोथ यानी दोनों, ऑफ यू यानी तुम दोनों, डिजर्व करते हो द रिवॉर्ड का, यानी डिजर्व करना, योग्य होना, आप दोनों ही इसके डिजर्विंग यानी होता है हकदार होना, इस इनाम के आप दोनों ही हकदार हो। आई विल डिक्लेयर द रिवॉर्ड, मैं क्या करूं, डिक्लेयर करना यानी कहते घोषणा करना, मैं इनाम का घोषणा करूंगा, फॉर बोथ ऑफ यू, दोनों के लिए, जस्ट आफ्टर, इसके बाद, किसके बाद, माई रिटर्न, मेरे वापसी, टू द कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी है ना, वो जो जिस राज्य के वो राजा थे वहां की राजधानी, तो राजधानी लौटने के तुरंत बाद मैं आप दोनों को इनाम की घोषणा करूंगा। तो इसे मोरल क्या मिलती है, मोरल मिलती है, एस्टिमेट अ पर्सन बाय हिज ऑब्लिक हर, या पुरुष या महिला कोई भी हो सकती है, इनवर्ड क्वालिटीज, तो इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेट मतलब होता है आकलन करना, ठीक है, पर्सन, एक व्यक्ति की आकलन करना, बाय यानी द्वारा, हिज हर, उसका या उसकी, इनवर्ड क्वालिटीज यानी हम उसे बोलते हैं आंतरिक गुण, जो उसके अंदर गुण छुपा होता है ना। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति का आकलन उनके, है ना, आंतरिक गुणों से करे, आंतरिक गुणों से, उनके अंदर के गुण से, उनके बाहरी गुणों से मत करे, ठीक है, जो उनका आउटवर्ड क्वालिटी है, बाहरी जो क्वालिटी है कि अरे वो लंगड़ा है, वो गरीब है, अच्छा नहीं दिख रहा है, कलर ऐसा है, दिखने में अच्छा नहीं है, तो उससे आप उसकी क्वालिटी मत देखिए कि अच्छा दिखने वाला है तो अच्छा होगा, बुरा दिखने वाला है तो, भाई कई लोग ऐसा दिखने में विलन होते हैं, जो एक्चुअल मूवी में विलन होते हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ में देखेंगे, उनकी जो रियल लाइफ होती है उसमें बहुत ही अच्छे नेक इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। एक आशुतोष राणा जी को मैंने देखा है, मेरे फेवरेट है, जिन्होंने विलन का काम किया, बहुत सारे मूवी में खतरनाक विलन बने, लेकिन आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल में देखिए, अगर उनकी रियल लाइफ देखेंगे तो आप जानेंगे कितने अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो दिखने में भले हो सकता है अच्छे दिखे और होते बुरे हैं, बहुत से लोग ऐसे दिखने में बुरे होते हैं और होते अच्छे हैं, दोनों, एक बोला कि अच्छा बोला पता नहीं, ऐसे टाइप से मैंने बोला, अभी समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला। तो आपको क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही सही हो, तो ऐसे भी हो सकता है। वो देखिए वो गरीब और लंगड़ा दिखा, लेकिन कितना अच्छा कवि था। इसलिए मोरल हमें यही मिलती है, किसी के भी हमें बाहरी दिखावों पे नहीं आना चाहिए कि बाहरी दिखावट कैसा है, हमें उसके अंदर के गुणों को देखना चाहिए, क्वालिटीज़ को देखना चाहिए। बहुत से लोग शादी करना चाहते हैं, जाते भी हैं, देखते हैं चेहरा कैसे है, सुंदर है कि नहीं, कलर कैसे है, वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं, चेहरा देख के ले आते हैं, बाद में बहुत से लोगों को पछताना भी पड़ता है कि अरे बाप रे इसका तो नेचर ही अच्छा नहीं है। तो ऐसे भी ना हो, और ये जरूरी भी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मोरल यही है कि आपको अंदर के गुण को भी देखना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि लगातार पढ़ना पड़ता है मुझे, बहुत सारी, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको समझाना होता है, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, आपको कुछ गलत ना सिखा दो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देना पड़ता है। तो यदि आपको मेहनत पसंद आती हो, मेरी मेहनत पसंद आती हो और आपको वीडियो पसंद आई, मोरल पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।